आईएएस कैसे बने। दोस्तों अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप आईआरएस बनना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम दोस्तों क्या होता है, आप कितने दिन तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, कौन सा सबसे बेस्ट बुक होगा, ठीक ना, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो है मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देता हूं और कब आप लोग दोस्तों इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं, हो सकता है किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होगी, तो ऐसे में दोस्तों इस एग्ज़ाम को आप जो है ना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही दे सकते हैं, लेकिन आप तैयारी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप 10th में हैं 10th में ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम है ना दोस्तों, ये भारत का सबसे टफेस्ट मतलब सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। अब इसके लिए तैयारी जो है ना आपको 3 से 4 साल अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले मैं बता देता हूँ, देखिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस के सिलेक्शन के लिए दोस्तों यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। और 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है। पहला होता है दोस्तों प्रीलिम्स, दूसरा होता है दोस्तों मेंस और तीसरा होता है दोस्तों इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स जो है ना ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप मेंस के एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो तीनों में आपको पास होना जरूरी होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट बुक कैसे तैयारी करें। तो मान लीजिए दोस्तों आप में से मोस्टली स्टूडेंट 10th में होंगे, तो 10th से आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अब कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए 10th के बाद, क्या हम आर्ट्स से तैयारी करें, साइंस लें या कॉमर्स लें। तो सब्जेक्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन एक बेनिफिट ये है आर्ट्स वाले स्टूडेंट को, क्योंकि यूपीएससी में क्या है ना ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ये जीएस से पूछे जाते हैं। जीएस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशलॉजी हो गया, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्ट्स वालों को फ़ायदा होता है, लेकिन साइंस वालों को फिर से वही पढ़ना पड़ता है। ग्रेजुएशन में भी आप आर्ट्स लेंगे तो इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, तो इनसे काफ़ी बेनिफिट है। तो अभी से आपको क्या करना है ना, अभी से दोस्तों आपको नोट्स बना लेना है और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको डीपली पढ़ना है। और आपको क्या करना है, यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए और रोज़ दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और रोज़ इसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि सॉल्व करेंगे, जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है। और जब आप तैयारी डेली करेंगे, डेली लिखेंगे, तो आपका स्पीड बनेगा, आपका प्रैक्टिस होगा, तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो इससे और अच्छा कोई तरीका नहीं है। आप डेली इसी तरीके से तैयारी करेंगे तो ईजिली दोस्तों आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी से सबसे ज़्यादा आपको जीएस, जीके, जनरल नॉलेज, साइंस, सोशल साइंस में क्या है, आपको जनरल साइंस पे फोकस करना है। इस तरीके से अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो भारत का हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री, विश्व इतिहास, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और अगर हम दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी एडवांस आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है, भारत शासन अधिनियम 1935 भी पढ़ना है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको जो है ना अगर आप न्यूमेरिकल में जाना चाहते हैं तो मैथ का आपको बेसिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं दोस्तों तो ईजिली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा।